अगर आप भी एक दिवसीय एग्जाम के अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं, उसके एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं या अपकमिंग कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं और एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोकसभा पासेस बिल टू कर्ब पेपर लीक्स चीटिंग इन द पब्लिक एग्जाम, 10 ईयर जेल, फाइन अप टू 1 करोड़ प्रपोज्ड। यदि आप किसी भी एग्जाम में चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं या फिर अगर पेपर लीक के मामले में आप कहीं ना कहीं वांछित हैं, तो आपको 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। ये बिल जो है ये लोकसभा में क्या है, लोकसभा पासेस द बिल, उसने इस लोकसभा ने इस बिल को क्या कर दिया है, पास कर दिया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्या चीजें आपको अपकमिंग एग्जाम में या उन सब में नहीं करनी है अगर आप किसी भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ मिलाकर 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। अगर आप इन 15 गड़बड़ियों में से कोई भी किसी एक गड़बड़ को करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उस अपराध की श्रेणी में आपको 10 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल में। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की को अगर आप लीक करते हैं तो आप इस अपराध की श्रेणी में आएंगे। दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में अगर किसी भी प्रकार की आपकी भागीदारी है या आप किसी के साथ शामिल हैं तो आप इस अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे कि आपको 10 करोड़ तक 1 करोड़ का जुर्माना या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। तीसरी बात कहता है बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना। अगर इसकी अनुमति नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर या OMR शीट को अपने पास नहीं रख सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। तो चौथा पॉइंट बच्चे ये है कि परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद करना। मतलब साफ साफ अगर चीटिंग की बात की जा रही है कि आप परीक्षा अगर दे रहे हैं तो उसमें आप किसी की अगर मदद लेते हैं तो अपराध की श्रेणी में आएंगे। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि मुन्ना भाई बनकर लोग किसी भी प्रकार से परीक्षार्थियों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करते हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और सजा बहुत कठिन होती है या 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ कोई छेड़छाड़ करना। कई बार एग्जाम की या OMR शीट की आंसर शीट में आंसर्स को बदलने के केसेस हम लोगों ने पहले देखे हैं, तो यह भी इस सजा के प्रावधान में आएगा। दूसरा है कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति के छेड़छाड़ करना। 8वां है कि सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। अगर आप किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा तय किए गए जो मानक हैं उसके मूल्यों का उल्लंघन करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आप सजा के प्रावधान या जुर्माने के प्रावधान के तहत अपना जीवन वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की छेड़छाड़ करना। कई परीक्षाओं में यह देखा जाता है कि मेरिट बनने के लिए अंतिम में कुछ नंबर्स की जरूरत होती है और उस समय कई बार क्या होता है कि मार्कशीट में नंबर्स को बढ़ाकर या घटाकर उससे छेड़छाड़ की जाती है और इस प्रकार की अगर छेड़छाड़ में लिप्त पाया जाता है कोई भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है जिसे लोकसभा में ऑलरेडी पारित कर दिया गया है। आगे कहता है 10वां की पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। 11वां कह रहा है किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। बीच में इस प्रकार के केसेस बहुत देखने को मिले थे कि पूरा का पूरा सर्वर ही हैक कर लिया जाता था या जिस सेंटर में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था वहां कुछ सेटिंग बिठा ली जाती थी। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो सेंटर और साथ ही साथ आप किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी सीट को अरेंज करने के लिए कहीं जुगाड़ लगाते हैं कि आप आगे बैठ जाइएगा, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, दोनों के सहयोग से परीक्षा को पास कर लिया जाएगा। यह भी इस अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट कहता है किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना। इन्विजिलेटर है उसको धमका के बोल दिया कि मैं नकल करूंगा, चुपचाप रहना। यह काम परीक्षार्थी या अभ्यर्थी के द्वारा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसी के द्वारा परीक्षार्थी या अभ्यर्थी करवाता है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा जिसमें 10 साल सजा या 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, यह भी आजकल जब से साइबर सेल एक्टिव हुआ है तब से इस पर थोड़ी सी नकेल कसी गई है लेकिन यह भी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया था।
नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, इसके भी कई सारे केसेस को देखा गया है कि किसी भी परीक्षा के एग्जाम को एक नकली वेबसाइट तय कर दी गई और नकली एग्जाम करा दिया गया, फिर ये बोल दिया गया कि आप पास हो गए, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बच्चा खुश है, उससे पैसे ले लिए जाते हैं। ये एक नहीं कई दर्जनों केस हैं ऐसे। तो अब इन सभी को किस में शामिल कर दिया गया है? इन सभी को शामिल कर दिया गया है अपराध की श्रेणी में। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी परीक्षार्थी है या जो भी अभ्यर्थी है उसको इन सभी दंडात्मक प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा। तो एक सीधा एक सरकार की तरफ से मैसेज ये है कि इस प्रकार के जितने भी केसेस हुए हैं ऐसे केसेस ना हो। अगर इन 15 गड़बड़ियों में आप आते हैं या करने की सोच रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन के अगले 10 साल और कई सारे पैसे वेस्ट कर सकता है। अब एक अंतिम चरण में चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, जिससे मैं आपको ये बता देता हूं कि 10 years जेल, ₹1 करोड़ फाइन, बिल इन फॉर द सेंट्रल एग्जाम्स। और ये सेंट्रल एग्जाम्स के लिए है, यानी केंद्र के एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहता है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों को रोकने के लिए बिल 2024 इज एप्लीकेबल टू द सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। इन सभी परीक्षा कंडक्टिंग अथॉरिटी या जो बॉडी हैं, अगर आप इनका एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस का, और उसमें अगर ये 15 गड़बड़ियों में आप शामिल होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो आपके लिए ये दंडात्मक कार्यवाही है। इसी प्रकार की छोटी छोटी अपडेट जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, चैनल आपको देता रहेगा। मैं अनुराग दीक्षित इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद।